यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज है 8 जनवरी। स्टार्ट करेंगे आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करूँगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए, इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। साथ में टेलीग्राम पर भी इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 700 ऑनलाइन क्वेश्चन, 400 एमसीक्यू दिए गए हैं। टोटल 1100 क्वेश्चन है, मात्र 21 रुपये की पीडीएफ फाइल है साथियों। अभी तुरंत जाके परचेज कर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, जल्दी परचेज कर लें, फिर मत कहिएगा सर रेट डबल हो गया। क्विक रिवीजन करा लेते हैं आपका 7 जनवरी का। प्रतिवर्ष विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। हाल ही में विनोद कन्नन ने किस एयरलाइन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पदभार संभाल लिया है? विस्तारा एयरलाइंस के बन गए हैं कौन? विनोद कन्नन। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में किया है? त्रिपुरा में किया है। हाल ही में चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। हाल ही में चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म किन दो देशों से संबंधित है? भारत और श्रीलंका। हाल ही में किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया? गूगल ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में उड़ीसा के किस जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? गंजाम। टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने? अशोक एलू स्वामी। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जी अशोक कुमार। आईपीएल की लखनऊ टीम ने नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? लखनऊ लायंस 11। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हाल ही में कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा मैंगलोर। आगे डिटेल में सब कुछ देखेंगे। ये भारत का 6वां एलएनजी टर्मिनल है। ये सिंगापुर की सहायता से स्थापित किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एलएनजी का? लिक्विड नेचुरल गैस। महत्वपूर्ण जानकारियाँ उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिसवराज हैं। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक का नवीनतम जिला भी बना है हाल ही में, विजयनगर। कर्नाटक में आयोजित होने वाली भैंसा दौड़ का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंबाला है। और भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल कौन था? नागपुर था। और ये 6वां है, पहला नागपुर था, ये इंपॉर्टेंट है। 6वां कौन सा है भारत का? ये तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंगलोर। ये है मैप में कर्नाटक। जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? अभी हाल ही में ये कि होना है 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई प्रशासन पर। यह हैदराबाद में होना है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी थीम क्या होगी? महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। अब रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं उससे क्वेश्चन से रिलेटेड। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य। ई लोक अदालत प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। ई लोक अदालत प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात है। सुशासन सूचकांक नंबर 1 पर कौन है? गुजरात है। अच्छा, हैदराबाद में कंपनी का मुख्यालय भारत बायोटेक का, यह हैदराबाद में है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो कोवैक्सीन है, आप लोग ने ज़्यादातर लोग वही डोज लिया होगा, तो भारत बायोटेक ने बनाया है। हाल ही में कौन सा राज्य ओडीएफ प्लस गाँवों की संख्या में पहले स्थान पर है? तेलंगाना जो ओडीएफ प्लस गाँवों की संख्या में पहले स्थान पर है। रिलेटेड करंट अफेयर्स था, सारे ध्यान रखिएगा। तो जनवरी 2022 में ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? अतुल केशव को हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडिया और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? इंडिया और अमेरिका के बीच होता है वज्र प्रहार। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना? अमेरिका है।
वॉशिंगटन किस नदी किनारे पर स्थित है? पोटोमैक नदी किनारे। स्टैटिक जी क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम में। निसार प्रोजेक्ट किन दो देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों की साझेदारी से? तो ये इसरो और नासा के मध्य जो है ये निसार प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दिया जाता है लोक प्रशासन के लिए, फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कौन सा दिया जाता है साथियों? पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। देखिए हाल ही में पीएम एक्सीलेंस अवार्ड्स के लिए वेब पोर्टल जारी किया है। इसमें कुल 18 अवार्ड है। इसका आधार योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। हाल ही में रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीना गुप्ता है। हाल ही में रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? नीलमणि फुकन को दिया गया 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम को लॉन्च किया है। यह दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम को लॉन्च किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, तब से 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, साइंस डे। 1930 में इसी की खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो 1930 में इसी की खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। थीम क्या थी इस बार की? दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीकी का एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण दिवस और अदर ऑप्शन में जो रिलेटेड थे। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं? 1 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। 6वां क्वेश्चन, जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? ये फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस ये जो है, तो ये देखिए फ्रांस मैप में। यूरोपीय संघ में वर्तमान कुल सदस्य संख्या कितनी? 27 सदस्य संख्या है। इसका मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एग्जाम में पूछा गया है। 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ अध्यक्ष फ्रांस को मिला है। ठीक है, 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक। अब इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? पेरिस, फ्रांस के अंदर होगा दोस्तों। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? कतर के अंदर होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2018 की विजेता टीम कौन थी? फ्रांस थी। रीयूनियन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होना है? कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2018 की विजेता टीम कौन सी है? फ्रांस है। ठीक है। फिर है रीयूनियन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। यूनेस्को और एसटीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। ठीक है, एफएफटीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। अब सामान्य विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके 5000 महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन बैंक दिया गया, ऑनलाइनर क्वेश्चन। ये 1500 डिटेल के साथ एमसीक्यू दिया गया है। इसकी प्राइस कितनी है? मात्र 29 रुपये है। और ग्रुप डी जो होने वाला है आपका, CBT 2 होने वाला है, SSC, PSC, पुलिस या टीचर एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर पढ़िएगा। मात्र इसकी प्राइस 29 रुपये है। जल्दी से तुरंत जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से परचेज कर लीजिए। हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है किसको? रोहित कुमार को। इन्होंने यह मीडिया ट्रेंड्स नामक कंपनी की स्थापना की। एक मार्केटिंग की कंपनी है। बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल है फागू चौहान। कलिंग रत्न सम्मान किसे सम्मानित किया गया? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। कर्नाटक रत्न सम्मान किसको दिया गया? पुनीत कुमार को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है साथियों? ये है रुद्र। देखिए, इसे सीडैक की सहायता से मिलकर बनाया गया है। इंद्रजाल जो होता है स्वदेशी ड्रोन डिफेंस प्रणाली है। विक्रांत स्वदेशी विमानवाहक पोत है। और ध्रुव भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। प्रलय सतह सतह मार करने वाली मिसाइल है DRDO द्वारा। ठीक है। चलिए, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होगा कहाँ पर? पुडुचेरी के अंदर राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन। इस वर्ष की युवा महोत्सव का आयोजन 12 जून तक मनाया जाएगा। इसकी थीम क्या? सक्षम युवा सशक्त भारत।
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है और इम्पोर्टेंट डेज है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त। पुडुचेरी किसका उपनिवास था? फ्रांस का। पुडुचेरी में कौन कौन जिले आते हैं? पांडिचेरी, पनम, यना, माए और कराईवल। पुडुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ है? मद्रास हाई कोर्ट में स्थित है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल बिपिन रावत के नाम पर, जो अभी हाल ही में शहीद हो गए थे हेलीकॉप्टर क्रैश में। ये हैं जनरल बिपिन रावत, ठीक है। सीएम योगी ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलने के लिए निर्णय लिया है। अब इस स्कूल का नाम क्या हो जाएगा? जनरल बिपिन रावत, शहीद जनरल बिपिन रावत। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद जनरल रावत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इनसे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत अप्रैल 2019 में हुई थी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ नाम बदले गए हैं, जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाई ठाकुर हॉल हो गया है। ये रानी यहाँ पर हर जगह गलत लगा दिए गए, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, तो मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण योजना। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम संसद टीवी। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय एमपी का नाम राजा शंकर विश्वविद्यालय। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन महेश नगर रेलवे स्टेशन। सहारनपुर यूनिवर्सिटी। शंकवारी विश्वविद्यालय। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयशा कोहली बनी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहला महिला जज। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए जस्टिस आयशा मलिक को नामांकन की मंजूरी दी। इसके बाद जस्टिस आयशा पाकिस्तान के न्यायिक हिरासत में पहली बार महिला सुप्रीम कोर्ट जज होगी। हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLB पढ़ाई, स्नातक। न्यायमूर्ति आयशा मलिक 2012 में लाहौर हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत होने से पहले एक प्रमुख कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानून फॉर्म भर दिया था। वह अपने प्रमोशन के दौरान पिछले 20 सालों में लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अभी रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार SS सुब्बालक्ष्मी। एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाले प्रथम महिला कमलजीत संधू। बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अरुंधति राय। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम महिला कर्णव महेश्वरी। एयरलाइन पायलट प्रथम महिला कौन थी? दुर्गा बनर्जी थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? बचेंद्री पाल, ठीक है। तो हाल ही में किस देश ने एक हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उत्तर कोरिया, ठीक है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसे सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य में लॉन्च किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम से कम ऊंचाई पर लक्ष्य की ओर उड़ते हैं और ध्वनि की गति 5 अधिक से लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों को अगली पीढ़ी तक के लिए हथियार माना जाता है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत का पहला ओपन डॉक संग्रहालय उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। देखिए, केंद्रीय मंत्री ने 6 जनवरी को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इसमें ओपन रॉक म्यूजियम कई कम अज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को सूचित करने के उद्देश्य से किया गया है। इससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों हिस्सों में लगभग $35 बिलियन की चट्टान, जिनका उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास तक इतना ही पुराना है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पार्ट 5। भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय में। 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया है? श्याम श्रीवास्तव को। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार निखिल श्रीवास्तव। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। बाजार पूंजीकरण आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कॉर्पोरेट TCS। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन थी? भावना कांत। वार्षिक कार्यक्रम भारत 2021 का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला जी ने किया है। और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? मेघालय के लिए। नव पुस्तकालय सूरत कहाँ हुई है? कोलकाता में। कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? कोप्पल में। अब आज का सवाल जिसका आंसर आपको